नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। बीजेपी खेमे में जहां खुशी है, वहीं कांग्रेस में जबरदस्त मायूसी है। कल तक गुलजार रहने वाला मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर आज जार जार है, सुनसान है। छिटपुट जो उसके पदाधिकारी कार्यकर्ता जिनकी ड्यूटीज हैं, वो उनके अलावा कोई बहुत हलचल अभी दिखलाई नहीं पड़ रही है। कल ज़रूर ये हुआ था कि जब हार की समीक्षा हुई थी तो मध्य प्रदेश भर के जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे विधानसभा के, वे पहुंचे थे। उन्होंने अपने अपने कारण गिनाए थे और बड़ी संख्या में लोगों ने आरोप लगाए कि ईवीएम ने उन्हें हरा दिया। अब देखिए, ये भी एक दिलचस्प बात है कि जब आप हार गए तो ईवीएम दोषी हो गई। इसके साथ साथ अब पार्टी में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर भी खुलकर छुटपुट तरीके से कहीं दबी जुबान में हो रहे हैं। और इस हार के यदि कोई दोषी माने जा रहे हैं तो उसमें बहुत हद तक निशाने पर जो दिल जले हैं, उनके निशाने पर तो कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं। सबसे ज़्यादा निशाने पर कमलनाथ को लिया जा रहा, और लिया भी जाना लाजमी सा है, क्योंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। वे भावी मुख्यमंत्री थे कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो उनका चेहरा प्रोजेक्ट हुआ था कि वे ही मुख्यमंत्री होंगे। अब करारी हार हुई है। ऐसी हार तो किसी ने नहीं सोची थी, सपने में नहीं सोची थी। कम से कम कांग्रेस के जो, चाहे वो नेता हो या कार्यकर्ता हो, सब मानकर चल रहे थे कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की वापसी हो रही है। और अब एक और चीज़ हुई है कि मध्य प्रदेश में मुंह काला करने की राजनीति भी चल पड़ी है। जो मध्य प्रदेश में उम्मीदवार घोषित किए गए थे, ग्वालियर चंबल क्षेत्र के एक प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जीत गए हैं वे चुनाव। उन्होंने घोषणा की थी कि यदि 50 से ज़्यादा सीटें, माफ़ कीजिएगा, 50 से ज़्यादा सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हो गई तो वे अपना मुंह काला कर लेंगे, राजभवन पर पहुंचेंगे और अपने हाथों से मुंह पर कालिक पोत लेंगे। अब जो बरैया ने अपना संकल्प जतलाया था, स्थिति उसके उलट रही है। 50 तो छोड़िए, 163, 3 गुना से कुछ ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती हैं। अब फूल सिंह बरैया घिरे हुए हैं। उन्होंने संवाददाताओं के बीच, पत्रकारों के बीच घोषणा की थी। पहले हम सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा था। ये चुनाव के जो चलते उसके पहले का ये वीडियो है फूल सिंह बरैया का, जब उन्होंने क्या दावा ठोका था, क्या संकल्प जतलाया था, उन्होंने मुंह काला करने की जो घोषणा की थी, पहले उसे सुनिए, आप उसको सुनाते हैं। 2023 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाएगी, फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। आप मिल जाएंगे रिजल्ट के बाद? अरे मैं तो रहूंगा ही, रिजल्ट के बाद मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? मीडिया ढूंढेगी आप? मैं मीडिया ढूंढे, मीडिया के घर पे चला जाऊंगा, जहाँ कहेंगे वहां आ जाऊंगा। फिर आपके साथ करेंगे। देखा आपने, सुना, ये दावा था फूल सिंह बरैया। फूल सिंह बरैया बड़े नेताओं में शुमार हैं। वे मध्य प्रदेश बसपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। मायावती के दाहिने हाथ किसी दौर में होते थे और उन्होंने काफ़ी झंडे गाड़े थे। बस पार्टी को, बसपा को खड़ा करने में उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, लेकिन मायावती से खटपट हुई, बात नहीं बन पाई, तो वे बाद में कांग्रेस के हो गए और अभी कांग्रेस में हैं। विधायक हो गए, पहले भी विधायक हुए और अब फिर विधायक हैं। अब बरैया कह रहे हैं कि वे अपने संकल्प पर अडिग हैं, चिंता ना कीजिए। मीडिया से वे कह चुके हैं, आज भी उन्होंने कहा, कल भी उन्होंने कहा था कि वे अपने संकल्प पर खरा उतरेंगे। उन्होंने जो कहा है वो करेंगे। कल यानी जो गुरुवार का दिन होगा, उस दिन वे राजभवन जाएंगे और राजभवन के सामने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। तो उनकी प्रतिज्ञा तो कल पूरी होगी, लेकिन इस बीच आज ग्वालियर से एक तस्वीर सामने आई। ग्वालियर में जिला कांग्रेस कमेटी के एक महामंत्री ने, बरैया तो हैं, उनका पक्ष लेते हुए, उनके साथ होते हुए, आज भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मुंह काला कर लिया।
दुखी थे वे, उनकी मनोस्थिति बतला रही थी कि कितनी पीड़ा उनके मन में हुई हार को लेकर। और तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, अपनी कमियां बताई, कमियां गिनाई पार्टी की। और इसके साथ साथ कई क्षेत्रों से इस्तीफों का सिलसिला भी चल पड़ा है। खंडवा से पार्टी के जो जिला पदाधिकारी हैं उनका इस्तीफा आया है, और कहीं ना कहीं खिन्नता है, बहुत भरे बैठे हैं। उधर ये सूचना आई है कि केंद्रीय आला कमान, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कमलनाथ से सवाल जवाब किए हैं। हालांकि कमलनाथ का जो कद है वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, पार्टी में दिखता रहा है। ये बात बार बार दिखी है। जब चुनाव चल रहे थे, उम्मीदवारों की घोषणा होनी थी, तो बड़े ताल ठोक कर कमलनाथ ने कहा था कि छिंदवाड़ा के प्रत्याशी यदि कोई घोषित करेगा तो पहले उनके सुपुत्र छिंदवाड़ा के सांसद करेंगे, फिर दिल्ली से उम्मीदवार का ऐलान होगा। उसके बाद बीच चुनाव में उनका एक वो बयान, कौन अखिलेश वखिलेश, कोशिश की गई थी कि अखिलेश की ओर से कि उन्हें कुछ सीटें मिल जाएं, और जो इंडिया का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है वो नेशनल सिनेरियो जो 2024 का चुनाव उसके पहले परवान चढ़ जाए, मध्य प्रदेश में कुछ सीटें मिल जाएं। लेकिन बात नहीं बन पाई, और उसमें जब आग लगी और अखिलेश दुखी हुए, गुस्सा हुए, क्योंकि उनके मन मुताबिक 5-6 सीटें उन्हें नहीं मिली, और बातचीत के बाद बिना उन्हें सूचना दिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, तो भन्ना गए थे वे। और उसमें आग में घी का काम किया कमलनाथ के उस बयान ने कि कौन अखिलेश वखिलेश। बड़ी उससे खींचतान हुई। अखिलेश ने अपने 76 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतार डाले, कई जगहों पर कांग्रेस को डेंट किया उसने। उधर नीतीश कुमार भी नाराज हो गए, उन्होंने भी कुछ अपने उम्मीदवार दिए। हालांकि इन दलों को बहुत तवज्जो मध्य प्रदेश में नहीं मिली, बहुत मामूली सा वोट मिला, लेकिन कुछ जगहों पर ज़रूर वोट का जो खेल हुआ कि जो बटे वोट, उसमें 2-3 सीटों पर कांग्रेस का साफ नुकसान नजर आया सपा की वजह से। तो वो तो एक अलग सिलसिला, ये एक अलग बात है। लेकिन हाँ, कमलनाथ के बर्ताव ने, कमलनाथ के एटीट्यूड ने इंडिया गठबंधन जो राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला है, चल रही है जिसकी बात, उसमें कहीं खटास तो पैदा की। और इसका प्रमाण आज मिला जब आज 6 तारीख को बैठक बुलाई गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव नतीजे जब आए थे 3 दिसंबर को, उसी दिन अनाउंस कर दिया था कि 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के दल बैठेंगे। तो ज़्यादातर नेताओं ने फिलहाल तो ठेंगा दिखा दिया कांग्रेस को। वो जो पीड़ा थी, वो जो कठिनाई थी, जो एटीट्यूड था तीनों राज्यों में, कहीं ना कहीं उधर राजस्थान को लेकर भी बार बार ये सवाल खड़ा हुआ कि अशोक गहलोत भी पार्टी से कहीं ऊंचे दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर अभी कांग्रेस में सवाल ज़्यादा जो हो रहे हैं वो नेतृत्व को लेकर हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आला कमान दिल्ली, केंद्र लोकसभा चुनाव के पहले क्या कुछ करता है। क्या मौजूदा जो नेतृत्व है मध्य प्रदेश का, कमलनाथ की अगुवाई में ही लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला होता है, या प्रदेश अध्यक्ष बदलता है। नेता प्रतिपक्ष का भी एक फैसला होना है, कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। कमलनाथ को ही पिछली बार हालांकि हुआ था, डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे, लेकिन इस बार क्या होगा वो सब पर निगाह प्रेक्षकों की है। पार्टी में जो दावेदार हैं उनकी भी लगी हुई है। ये भी सब कुछ आने वाले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर कांग्रेस सन्नीपात में फिलहाल बनी हुई है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, जैसा मैं बार बार अपने वीडियो के आखिर में कहता हूँ, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल के लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।